और निखिल सर, उम्मीद करता हूँ कि आपकी लिस्ट या आपका पर्चा जो है आउट नहीं हो गया होगा और कुछ एक स्टॉक्स बचे होंगे जो अभी भी बाकी एनालिस्ट ने नहीं दिए होंगे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। ये दोनों भाई लोगों ने, दोनों एनालिस्ट ने मेरे साथ ही मतलब फार्मा स्टॉक के साथ ही काम कर रहे हैं। मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि दोनों मेरे फार्मा, हम तीनों मतलब तीनों फार्मा सेक्टर के साथ जुड़े हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ ल्यूपिन लिमिटेड की। जो ल्यूपिन लिमिटेड है, अच्छा एक दूसरी बात है कि जो भी ट्रेडर है उसके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक साथ कोई भी स्टॉक में आप एक साथ इन्वेस्ट मत करिए। जैसे मान लीजिए कि उसका एक कोई पण स्टॉक है, कोई भी स्टॉक है, उसका एक रेंज होता है और रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर आप 2 या 3 बार उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज है ल्यूपिन, तो ल्यूपिन का अभी भाव चल रहा है 935, 937, 935 के आसपास चल रहा है। तो आप अभी 935 पे अगर बाइंग करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी का 30% या 40% क्वांटिटी ले सकते हैं। दूसरा जो प्राइस है वो 909 है, मतलब 910 और 909 के आसपास। तो ये दो भाव से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसका टारगेट प्राइस है 955 से लेकर 970, और उसके ऊपर 970 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। तो आपको इसमें बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा। इसका स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी आप 890 के आसपास लगा सकते हैं। इस स्टॉक में अगले 2-3 हफ्तों में रीजन क्या है, तो 3% मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है। डेली चार्ट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग के ट्रेड लाइन से ऊपर काम कर रहा है, मतलब वहां पर ब्रेकआउट ले लिया है। प्राइस ब्रेकआउट वॉल्यूम एवरेज से ऊपर उछाल के साथ बढ़ रहा है। ऑल टाइम हाई फ्रेम बुलिश ट्रेंड का संकेत है। एमएसडी और आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स है, वो भी डेली चार्ट्स पर बुलिश दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ल्यूपिन लिमिटेड में आप अपनी खरीदारी की राय बना सकते हैं ट्रू भाव में 930 और 909 के आसपास। जी, दो भाव में अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बता दिया है आपको। ल्यूपिन में टेक्निकली भी दिख रहा है वही वाली चीज जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और साथ ही साथ सेक्टोरल चर्निंग जो अलग अलग चीजें हैं, जिसकी अगर आप समझे तो आलोक जी ने भी थोड़ा रेफरेंस दिया था इनिशियली कि जब वो कांवड़ की बात कर रहे थे तो उसी में एक कांवड़ वो भी होता है जिसमें रिले कांवड़ होता है, डाक कांवड़, जिसमें कि आप एक एक करके लोग एक दूसरे को हैंड ओवर करते जाते हैं, यानी रिले रेस जैसा चीज है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है, जो चेंज होता है, शिफ्टिंग, वो सेक्टोरल चर्निंग में इस समय कहीं ना कहीं फोकस फार्मा पे है। तो बाकी सेक्टर्स ने दिया है, आईटी सेक्टर ने बीच में अपना रोल प्ले करना शुरू किया था, और साथ ही साथ अब फार्मा का नंबर आ सकता है या आ रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये ठीक है। निखिल जी, और भी कुछ है क्या स्टॉक्स आपकी नजर पे लुपिन के अलावा? हाँ, मेरे लिए मतलब 2 स्टॉक और है, वो जी जी। इन्वेस्टमेंट के पर्पस के। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है और उसको अपना एक लॉन्ग टर्म 3 महीने का व्यू से पोर्टफोलियो बनाना है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया स्टॉक है। अभी ये जो भाव में उपलब्ध हो रहा है वो है 1610 के आसपास। 1610 के आसपास आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म इसके अंदर 4% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम जो है उसमें डिसीजन ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिल रहा है। तो इस हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट कॉल है। और दूसरा जो है वो आईसीआईसीआई बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, इसका जो निखिल मूवमेंट सर, आया है। एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा और व्यू क्लियर कर दीजिए, कितना टाइम फ्रेम और क्या टारगेट्स लेकर के चल रहे हैं? ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टी ऐसा है सर कि शॉर्ट टर्म के अंदर 4% का उसका ब्रेकआउट मिलेगा, प्रॉफिट ब्रेकआउट मिलेगा। अभी 1610 चल रहा है, 1650, 1670 का आसपास का भाव आ गया। ये मेरा मतलब ये टेक्निकल यूज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली चार्ट पर इसका कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट बनता है। आप समझ लीजिए कि ये जो पैटर्न है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो कीमतों में तेजी जो है वो वॉल्यूम से बढ़ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस बढ़ रही है वो वॉल्यूम के साथ बढ़ रही है, और एक उछाल के साथ इसमें बुलिश ट्रेंड की मतलब संभावना दिख रही है। ये शेयर अपने सभी मतलब जो मूविंग एवरेज होता है 1580, 1550, ये मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी। दूसरा ठीक। स्टॉक मैंने जो बताया सर वो है आईसीआईसीआई बैंक।
अभी आईसीआईसीआई बैंक 970 के आसपास चल रहा है। 950 970 के रेंज के बीच आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 930 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 970 के ऊपर 990 मतलब नया ब्रेकआउट मिलेगा इसको। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बेस है। इसका वॉल्यूम भी बहुत काफी 2 हफ्ते से मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्राइस कंसोलिडेशन चल रहा है, तो उसके साथ-साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब ये बुलिश ट्रेंड बता रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टी ये दोनों स्टॉक जो है वो आप इन्वेस्टमेंट के बेस पे 2-4 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक, तो जब हम बात करते हैं, अगर आपने शुरुआत में सुना हो, ओवरऑल व्यू की बात कर रहे थे, तो हम ये बात कर रहे थे कि डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी। तो डिप्स पे बाइंग की जब अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, तो ये उसका लाइव एग्जांपल है कि आईसीआईसीआई बैंक आज जो कमजोरी है, आज अपने डेलोज के आसपास काम कर रहा है, ये और बेहतर आपको लेवल मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि डिस्काउंट पे एक अच्छा स्टॉक मिल रहा है। और 3 से 4 महीने का नजरिया या 2 से 3 महीने का नजरिया के हिसाब से दोनों स्टॉक्स गोदरेज प्रॉपर्टीज, यही कह रहे हैं ना निखिल जी? यस सर, यस सर। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट्स क्या लेकर के चल रहे हैं? मैं अभी 970 के ऊपर ये मूव करेगा। 990 और 1000 रुपए तक का तो टारगेट मिनिमम आ सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे थे इसी तरीके के कि अगर वो इसी से शॉर्ट टू मिड टर्म के हिसाब से किन स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं या कहाँ पे काम कर सकते हैं, तो वो सवाल भी कहीं ना कहीं एड्रेस हो गए हैं।